हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 रैशनल नंबर एज डेसिमल। इसमें वैल्यू बेस्ड 2 क्वेश्चंस हैं, इनको हम करेंगे। मेघा बोट अ बुक फॉर ₹112 इंटू 1/2 फ्रॉम अ शॉप। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। कभी भी आप दुकान वाले के पास गए और उसने आपको कभी ऐसे तो नहीं बोलागा कि इस बुक का प्राइस कितना है 112 इंटू 1/2। वो मुझे बोलता है इतने रुपये और इतने पैसे। आपने देखा होगा कई बार बुक के पीछे लिखा होता है, ठीक है। तो मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, ₹112। और अगर यहाँ पर ये 1/2 लिखा होता है, इसका मीनिंग होता है 50 पैसे, ठीक है। 1 रुपये में टोटल कितने, 1 रुपये में टोटल 100 पैसे होते हैं। तो 1/2 का मीनिंग क्या होता है, हाफ। तो 100 का हाफ कर दोगे तो कितना आएगा, 50। तो ये क्या है, 112.50, ठीक है। ये अगर आप इसको इस तरीके से लिख के करोगे तो क्वेश्चन ज़्यादा ईजी रहेगा हमारे लिए। शी गेव 500 रुपी नोट टू द शॉपकीपर। उसने, जो शॉपकीपर है उसको उसने 500 रुपये का नोट दिया है। एंड गोट द बैलेंस बैक, और जो बचे हुए रुपये हैं वो उसने क्या है, उसको रिटर्न मिल गए हैं। बट शी रियलाइज दैट द शॉपकीपर हैड गिवन हर ₹72 एक्स्ट्रा। लेकिन उसने बाद में रियलाइज़ किया कि जल्दबाजी में जो दुकानदार है उसने उसको ₹72 एक्स्ट्रा दे दिए हैं। मेघा रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी एंड हैड अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सेटिस्फेक्शन। मेघा ने जो एक्स्ट्रा मनी थे वो शॉपकीपर को वापस कर दिए हैं। और जब उसने ऐसा एक अच्छा काम किया है तो उसको एक ग्रेट सेटिस्फेक्शन मिली है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी हैड द शॉपकीपर रिटर्न टू मेघा। कि शॉपकीपर ने एक्चुअल में उसको कितने दिए थे मेघा को, ठीक है। आपको ये बताना है। जो हमारी गलती से उसने दे दिए थे ना, तो आपको वो बताना है। तो सबसे पहले हाउ मच मनी हैड द शॉपकीपर रिटर्न टू मेघा। तो हम यहाँ फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो यहाँ लिख देना ऊपर आप, मनी रिटर्न टू मेघा, ठीक है। तो अब आप ये देखो, टोटल रुपये कितने थे, आप ये बताओ। टोटल थे 500। मेघा ने 500 रुपये का नोट दिया, मतलब टोटल तो कितने हैं, 500, ठीक है। अब आप ये बताओ, जिस टाइम आप नॉर्मल एक कंडीशन सोचो, मान लीजिए कि आप, अगर एक नॉर्मल सिचुएशन है, मान लीजिए आपने 500 रुपये दिए हैं शॉपकीपर को, और आपकी बुक है 112.50 इतने रुपीज़ की। तो आपको कितने मिलने चाहिए, 500 में से इसको माइनस कर दें। तो हम इसमें से माइनस करेंगे 112.50, ठीक है। इतने रुपये मेघा को मिलने चाहिए थे, कि 500 में से ये माइनस कर दो, इतने रुपीज़ मेघा को मिलने चाहिए थे। लेकिन शॉपकीपर से गलती होगी, उसने उसको कितने एक्स्ट्रा दे दिए, 72 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दिया। मतलब ये तो मिले ही मिले हैं, प्लस उसके साथ कितने उसको एक्स्ट्रा मिल गए हैं, 72। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं, 500 में से हमें माइनस करना है 112.50। तो अब आप इसको यहाँ अलग से लिख के करोगे 500, ये विदाउट डेसिमल है, ये डेसिमल वाला, तो हम इसको डेसिमल में लिखेंगे 500.00, ठीक है। और यहाँ से है 112, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए 50। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 में से 0 माइनस हुआ 0। अब यहाँ से देखो, आपको आता है माइनस करना, यहाँ पर माइनस नहीं हो रहा, तो 10 में से 5 होंगे तो 4, 10 में से 5 होगा तो 5, ठीक है। पॉइंट, 9 में से 2 होगा 7, 9 में से 1 होगा 8, यहाँ 4 रह गए थे, 4 में से 1 माइनस होगा तो 3। तो यहाँ आएगा 387.50, ठीक है। इसका ब्रैकेट का आंसर ये आया, प्लस इसमें हमें कितने करने हैं, 72, ठीक है। अब हम इसी में यहीं पे ऐड कर देते हैं, इसमें मुझे 72.00 ये ऐड भी करना, तो ये आएगा 0, 5, 7 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9, 8 और 7 को ऐड करेंगे तो 15, 5 यहाँ 1 यहाँ, 3 + 1 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 459.50। इतने रुपये जो शॉपकीपर है उसने मेघा को दे दिए हैं, ठीक है। अब आप ये देखो, आपकी बुक में आंसर जो है वो 1/2 में दिया गया है। जैसे यहाँ पर आप देखो, जैसे यहाँ पर आपका 1/2 में था, तो अगर इसको 1/2 में लिखेंगे तो क्या होगा, हमें पता है 0.50, कि ये 459 रुपये, ये तो रुपये है और इसमें पैसे कितने हैं, 50 पैसे। अगर इनको रुपये में कन्वर्ट 0.50 लिख लो या उसको 1/2 लिख दो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 459 × 1/2। तो इतने रुपये हैं जो मेघा को मिले थे, ठीक है।
ये हो गया। नेक्स्ट है व्हाट वैल्यू डिड मेगा एग्जिबिट इन द अबव सिचुएशन। ये जो हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा था, अब उसको पढ़ने के बाद हमें बताना है कि मेगा मतलब यहाँ पर क्या शो किया जा रहा है। अब आप देखो, अगर मेगा के मन में ये आता है कि मुझे तो चलो 72 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले हैं, इससे कोई पार्टी कर लेंगे ऐसा कुछ, ठीक है, तो वो क्या होता, उसको क्या होता, मान लीजिए उसको पैसे मिल भी जाते तो और वो उसको खर्च कर देती, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो उसने क्या किया, उसने यहाँ पे एक ऑनेस्टी दिखाई है। उसने क्या किया, रुपये वापस दुकानदार को दे दिए, क्योंकि जो चीज़ हमारी नहीं है हमें उसका क्या करना है, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो वो उसके रुपये थे ही नहीं, वो गलती से शॉपकीपर ने उसको दे दिए थे, तो उसने उनको क्या कर दिया, वापस दे दिया, ठीक है। उसके पेरेंट्स ने उसको कुछ अच्छे मैनर्स सिखाए होंगे तभी तो उसने ऐसा किया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू क्या पता चलती है, ऑनेस्टी, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। इसको अगर आप करना चाहो, देखो कई शायद इसको मतलब कुछ बच्चे इस तरीके से भी करते हैं। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन को ये मिक्स फ्रैक्शन लिखे हुए ना, तो आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। 112 को 2 से मल्टीप्लाई करो, +1 करो, वो आप यहाँ लिखते जाना, ठीक है। और फिर आपका ये एलसीएम टाइप से क्वेश्चन होगा, लेकिन वहाँ थोड़ा सा उसको सोल्व करने में आपको टाइम लगेगा। इससे बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। रमन हैड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर टू रीच हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। रमन कोई बच्चा है, उसको अपनी ग्रैंड मदर के घर तक पहुंचने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, 30 किलोमीटर, ठीक है। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर। ही कवर्ड 11.25 किलोमीटर बाय बस। तो देखो 30 किलोमीटर काफ़ी होते हैं, तो ऐसा तो उसने क्या किया, कुछ डिस्टेंस 11.25 किलोमीटर तो उसने किससे कवर किया है, बस से। 7.083 किलोमीटर बाय ऑटो। देखो ऐसा होता है ना कि हम कुछ डिस्टेंस तो बस से चले जाते हैं, ठीक है, बस तो अब हमें बस स्टॉपेज पे छोड़ देगी। अब उसके बाद उसने क्या किया, एक ऑटो लिया है और ऑटो से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 7.083 किलोमीटर। एंड रेस्ट बाय फुट, और थोड़ा सा रह गया वो उसने कैसे किया, बाय फुट किया है। हाउ मच डिस्टेंस डिड रमन कवर बाय फुट। अब आपको यहाँ बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, पैदल चल के कितना किया है, ठीक है। तो अब इसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसा ना करें कि जितना उसने बस से कवर किया है और ऑटो से कवर किया है, ठीक है, ये तो हो गए दोनों। इनको टोटल करके किस में से माइनस कर देंगे, जितना आपको टोटल डिस्टेंस दिया गया है। तो हम यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड बाय बस एंड ऑटो। बस और ऑटो से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, बस से तो किया है 11.25, ठीक है, और ऑटो से किया है 7.083, ठीक है। इन दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड। टोटल डिस्टेंस हमने निकाला, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस एंड ऑटो। तो यहाँ पे लाइक प्लेसेस करो तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करना, तो क्योंकि देखो ये भी बस से भी कवर किया जा चुका है, ऑटो से भी, ठीक है। हम टोटल ये वाला डिस्टेंस निकाल देते हैं जितना उसने बस और ऑटो से कवर कर लिया है। तो इनको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 3। 8 और 5 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 13। 3 यहाँ, 1 यहाँ पर, 2 + 1 3, 7 1 8 और यहाँ पर 1। तो इतना डिस्टेंस है जो उसने बस और ऑटो से कवर कर लिया है। अब कुछ डिस्टेंस ऐसा भी रह गया है जो उसने बाय फुट कवर किया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ निकालेंगे देयर फोर डिस्टेंस कवर बाय फुट। तो अब आप क्या करो, टोटल डिस्टेंस है कितना, 30 किलोमीटर में उसको 30.0 लिख लेती हूँ। उसमें से ये वाला डिस्टेंस वो कवर कर चुका है, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस। लाइक प्लेसेस बना लो और इसको क्या कर दो, माइनस। जैसे आप माइनस करते थे छोटी क्लासेस में, ऐसे ही माइनस करना है। 0 में से 3 माइनस नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, 10 में से 3 माइनस होगा 7, यहाँ 9 रह गए थे, 9 में से 3 होगा 6, 9 में से 3 माइनस होगा 6, 9 में से 8 माइनस होगा 1, 2 में से 1 होगा तो 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 11.667 किलोमीटर, ठीक है। यही पूछा गया था ना कि उसने बाय फुट कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो ये वाला डिस्टेंस उसने बाय फुट कवर किया है। अब एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी है इसमें। हाउ इज रमन बेनिफिटेड इफ ही वॉक्स डाउन टू एनी ऑफ हिज डेस्टिनेशन। सॉरी, एक मिनट देख लेते हैं, शायद स्टेटमेंट आधी लिखी हुई है।
स्टेटमेंट ठीक है। हाउ इज रमन बेनिफिटेड इफ ही वॉक्स डाउन टू एनी ऑफ हिज डेस्टिनेशन, कि अगर वो पैदल जाता है तो उसको मतलब क्या बेनिफिट होगा। इन वट वे डज इट अफेक्ट आवर एनवायरनमेंट। अब आप जैसे देखो कि अगर आपको थोड़ी दूर जाना है और आप पैदल चल के जाते हो तो उससे क्या होगा, एक तो आपकी बॉडी फिट रहेगी, है ना, कि हम पैदल चलेंगे तो उससे क्या होगा, वॉकिंग भी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है, रमन भी अपने आप को हेल्दी रख पाएगा। इन वट वे डज इट अफेक्ट आवर एनवायरनमेंट। और अगर हम पैदल जाते हैं मतलब ऐसा डिस्टेंस जिसको पैदल कवर किया जा सकता है, बाय फुट जा सकते हैं, तो उससे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट डलेगा। देखो अगर हम मान लीजिए बाइक से जाते हैं या कार से जाते हैं तो उससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस है जिसको बाय फुट कवर किया जा सकता है, तो अगर हम पैदल ही चल के जाते हैं तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन नहीं होगा, हमारा एनवायरनमेंट क्या रहेगा, पोल्यूशन फ्री रहेगा। तो यहाँ से ये ऊपर वाला ए पार्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है बी पार्ट। तो यहाँ पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कीप्स हिम हेल्दी। अगर रमन पैदल जाता है तो उससे उसको क्या फ़ायदा होगा, कीप्स हिम हेल्दी, ठीक है। और एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट डलेगा, एनवायरनमेंट हमारा कैसा रहेगा, पोल्यूशन फ्री, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये आपके दो क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। यहाँ इस वीडियो में मैंने आपको दो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।